आते हैं तो ये कह देते हैं कोई सिस्टम खराब है, सिस्टम खराब है। ये जिले वाले तो कहते हैं ऊपर से पैसा आ रहा है, ऊपर वाले कहते हैं नीचे से पैसा आ रहा है कि ऊपर से सारा पैसा आ गया। जब ऊपर से सारा पैसा आ गया तो तब ब्लॉक में गया। आज आत्मदाह करके जाएंगे यहाँ से। आज हमने पेट्रोल छिड़क रखा है, आत्मदाह करके जाएंगे जी। लेकिन वहाँ पे कोई भी कह देता है चलो बाहर निकलो, रात को रात भर डोलते हैं जी हम। और डॉक्टर साहब ने कहा कि बाहर निकलो यहाँ से, तो हम अपनी इज्जत रखते हैं। बताओ क्या ये 2 लाख रुपए वाले कमाने वाले रखते हैं कि एक और इज्जत रखते अपनी? स्टाफ बदतमीजी करता है, कहता है कि तुम आशा है, तुम बाहर निकलो। आशा हो कि मतलब कोई इज्जत नहीं है जी स्टाफ में। अपने कई महीनों का वेतन मांगने को लेकर आशाएं कई महीनों से अपना धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन हाथ कितना वेतन लगा है और जब वेतन नहीं दिया जा रहा तो आज आशाओं ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, अपने ऊपर पेट्रोल डीजल छिड़का। ये हकीकत नगर सहारनपुर का धरना स्थल है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आशाएं बैठी है। बात करते हैं आखिरकार ये क्यों आत्मदाह करना चाह रही है, नाम बताएं। मेरा नाम उषा है जी, मैं खुड़ाने के रहने वाली ननौता ब्लॉक से हूँ जी। मुझे 2 साल हो गए जी, घूमते घूमते कोई एक भी पैसे नहीं खाते में डालते हैं। जब भी आते हैं तो ये कह देते हैं कोई सिस्टम खराब है, सिस्टम खराब है। ये बताओ कि हमारे पैसों के लिए सिस्टम खराब है क्या? जो तो जब हमें पहले 14 दिन का कर रहा, जब इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था जी, फिर 15 दिन के टाइम के बाद भी इन्होंने एक भी पैसा नहीं डाला। मैंने 10 बार कॉपी बदलवा ली, 10 बार करवा ली, पर ये जिले वाले तो कहते हैं ऊपर से पैसा आ रहा है, ऊपर वाले कहते हैं नीचे से पैसा आ रहा है। कितना पैसा आप लोगों का रुका हुआ है? मेरा तो 1 लाख रुपया रुका है जी। हाँ जी, लगभग सभी आशाओं का? सभी आशाओं के रुक रहे जी, उनके सबके करोड़ों रुपए आपके रुके हुए हैं। हाँ जी, 30-30, 50-50 हज़ार रुपये सबके आ भी गए, लेकिन मेरा तो एक पैसा भी नहीं आया जी। और मैं 2 बार जी अपनी कॉपी चेंज कर सकती है, जब भी ये कहेंगे कि अभी पैसा नहीं है जी। तो ये बताओ हम आत्मदाह न करें तो और क्या करें? अच्छा, जैसे कि आप लोग रोजाना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज अचानक से इतने दिनों बाद आत्मदाह आप करने चले? नहीं जी, हम पहले भी बैठे थे। 15 तारीख को गए हम यहाँ से, जब इन्होंने कहा था 15 हम जो है 20 तारीख तक पैसा डाल देंगे, लेकिन इन्होंने एक भी पैसा नहीं डाला। फिर हमें मजबूर होकर यहाँ पे आना पड़ रहा है। हम अपने बच्चों को छोड़ के बैठे इतनी गर्मी में, दूसरों के यहाँ पे हम संचारी रोग करते हैं, लेकिन हमें दिन रात मच्छर खाते हैं। तो कितनी गंदगी है। हम अपने पैसे के लिए तो एक मजदूरी करता है, उसमें भी शाम को पैसे मिल जाते हैं, लेकिन मेरे तो 2 साल हो गए, एक भी पैसे इन लोगों ने नहीं भेजा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके घर वालों ने कहा है कि भाई यहाँ पर या तो पैसे लेकर आए या फिर आए ना? हाँ जी, वो कह देते हैं कि क्यों करते हो काम, तुम क्यों करते हो भैया, या तो छोड़ दो काम और नहीं तो चले जाओ यहाँ से। तो ये बताओ हम अपने बच्चे कैसे पालें? सरकार तो महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है, फिर ऐसा क्यों कि आप लोगों के तो पैसे? ये बैठे हैं ना नीचे वाले, वो सारे खा रहे हैं बस। हाँ जी, वैसे तो सरकारियों कहती है हम देश की बेटियां, हमारे वो बेटियां क्या करेंगी जो तड़प तड़प के मर रही है अपने 2200 रुपए के लिए? देखो हमें किस तरह से झोली बनानी पड़ रही है। यहाँ पे 1-2 टाइम खाते हैं नहीं। सीएमओ कह रहे हैं कि 85% पैसा आ गया। सीएमओ साहब को मेरे सामने बुलावा है, मैं उनके सामने कहूंगी कोई झूठ समझ रहे हो तो मेरे साथ 1 लाख इतनी आशा है, सारी बैठी हुई है, भारत की जीती भी है। मेरे सामने कैसे इतने पैसे डाल दिए? मेरी कॉपी, मैं आपको कॉपी दिखा दूंगी, एक भी पैसा नहीं आया जी, बस जी। अच्छा, आप बताइए, आज आपका एक अलग ही रूप देखने को मिला है। आप लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे और पैसा नहीं मिलने की वजह से आप लोगों ने आज पेट्रोल डीजल छिड़का है, इतना गुस्सा? आप ये बताइए हम कब तक शांति से बैठे रहेंगे? 2 महीने से हमारा धरना चल रहा है। डीएम ने भी हमें 20 तारीख तक का टाइम दे दिया और सीएमओ ने 15 दिन का टाइम दे दिया। इतना हम यहाँ रहते हैं, 1000-2000 जैसे बच्चों को टॉफी दे देती है ना माँ, ऐसे सीएमओ साहब के अधिकारी हमें टॉफी दे के और भेज देते हैं। हम इतना अपने घर रहे, कोई पैसा नहीं आया, हम धन ना पाएंगे तो 2-3 हज़ार रुपये डालने लगे। अच्छा, कौन कौन लगता है कि किन लोगों, कौन लोग इसमें शामिल है आपके पास? इसमें शामिल है शुक्ला है, खालिफ है और जी ब्रजेश है। वो तो कह रहे हैं कि भाई ऊपर से पैसा नहीं आया लखनऊ। हाँ, वो कह रहे हैं ऊपर से। उन्होंने अपने आप मेरे सामने सीएमओ साहब के सामने कहा, मैं खुद थी और पीछे एक महिला थी, कि ऊपर से सारा पैसा आ गया। जब ऊपर से सारा पैसा आ गया तो ब्लॉक में गया ब्रजेश तो गया। वहाँ कहा कि हमने 1500 रुपये जो मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में हमने काम करा था उस पर खुश होकर हमें दिए थे, वहाँ कहा कि मैंने सारा दे दिया। अब जब यहाँ डंडा जोर हुआ ना, भाई जी ने जोर करा तो 1 घंटे में 48 लाख रुपए कहाँ से गिर गए? हम ब्रजेश से ये सवाल पूछते हैं, तो हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं देता? अब अगला कदम क्या होगा? जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर आज पैसे नहीं डले तो आप आत्महत्या तेल करेंगे जी, करेंगे। हमने पता नहीं कितनी महिला करेंगी। पेट्रोल हमने छिड़का हुआ है, देख लो, आप देख लो, हमने पेट्रोल छिड़क रखा है, हम यहाँ से मरेंगे बस। नाम बताइए अपना। सुधा जी, आज आप देखने को मिल रहा है कि आपकी आंखें लाल है, आप बहुत देर से रो भी रही थी, तो ये इतना दर्द? जी
ये बताइए, जब 2 साल से हम काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के लिए और हमारा कोई भी 2 साल से कोई भी पैसा नहीं डाला जा रहा है, तो ये बताइए फिर मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा। और हमें यहाँ 6 महीने हो गए धक्के खाते खाते ऑफिस के चक्कर, कभी नोनोत है, कभी हमें सहारनपुर, कभी कहीं के लिए बोल देते हैं। अब हमने 2 महीने से धरना चला रखा है, तो उसमें कोई आश्वासन, कभी जिला मंत्री आ जाते हैं, कभी विधायक आ जाते हैं, कभी SDM आ जाए, DM साहब आए जी, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया, सब आश्वासन दे के चले जाते हैं, अपनी काम करके चले जाते हैं। ये लोग अधिकारी हैं जो स्वास्थ्य विभाग के, ये भी लगा के उनके साथ में कहते हैं कि हमने इनका 85% डाल दिया। शिकायत कहाँ की है आप लोगों ने? शिकायत तो जी नीचे से लेकर ऊपर तक स्टेट तक की है जी। ये बताइए क्या आज योगी साहब को पता नहीं, हाँ इतना कई महीने से धरना चल रहा है क्या? योगी जी से अगर बात करें योगी जी की, तो वो तो महिलाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। कहाँ प्राथमिकता हो रही है जी, बताइए। हम 2000 की सैलरी पे काम करने वाले 1 लाख रुपए ये सैलरी लेते हैं। ये बताइए कोरोना काल में हमने 2-2 हजार रुपए पे काम करा है। CMO कह रहे हैं कि मुझे तो मामला आज पता लगा। क्यों पता चला है? झूठ बोलते हैं ऐसी है। हमने बोतल पे डाला जी, खुद आपने डाला, झूठ बोलते हैं ये लोग। अच्छा, अगर बात करें कि आप लोग कह रहे हैं कि अगर आज आपका वेतन नहीं मिलता तो आप आत्मदाह कर लें। आज आत्मदाह करके जाएंगे यहाँ से। आज हमने पेट्रोल छिड़क रखा है, आत्मदाह करके जाएंगे जी। लेकिन CMO कह रहे हैं कि देखिए प्रोसेस ही होता है, कुछ दिन और लगेंगे। ये जब प्रोसेस हो रहा है, ये इन्होंने 15 दिन का हमारे से टाइम मांग के क्यों गए थे? जब पता था सिस्टम खराब है हमारा, हमें पता था कि आज हम काम कर रहे हैं, हमें पता जब हमारे पास 24 घंटे में ये काम नहीं होगा तो हम 15 दिन का टाइम कैसे मांग के गए? CMO साहब हमें ये बता, वैसे 15 दिन का टाइम मांग के गए, हमने 17 दिन का टाइम दिया। जब नहीं सिस्टम सही हुआ तो ये बताओ आज कैसे सिस्टम सही हो जाएगा? तो आज शाम तक कब तक की आपने मांग करी कि कब तक आपका वेतन मिले? मांग नहीं करी, जो आज शाम तक हमारा पैसा डलता है ठीक है, नहीं तो हम आत्मदाह करके जाएंगे। जी ठान लिया? हाँ जी बिल्कुल जी, हमने बिल्कुल मरता क्या नहीं करता जी, मरता क्या नहीं करता आप ही बताओ। रिजल्ट नहीं निकला हमारा, भूख हड़ताल हमने करके देख ली, हमारा कोई रिजल्ट नहीं निकला। झूठा हाँ झूठा है, आज का दवा भी इनका सब अधिकारियों का झूठा है। नहीं हो सकता, ये तो ऊपर तक चली आई कहानी है जी। कोई यहाँ इनके बस का थोड़े ऊपर तक किया है तो राजनीति इनकी। रुकते नहीं है, गरीब आदमी के क्यों रुकते हैं ये पैसे? क्या CMO साहब को पता नहीं कि इतने भूखे प्यासे में बैठे हुए, इतने मच्छर खा रहे हैं? किसी ने आगे देखा? हमें किसी ने देखा क्या? आशा एक साथ के बाद काम क्यों नहीं कर रही है बताओ? अच्छा, जब आप लोग इतना काम करते हैं, आपने आरोप लगाया कि वहाँ भी आपको गंदी नजरों से। हाँ जी, वहाँ पे कोई भी क्या देता है उनको, चलो बाहर निकलो, रात भर डोलते हैं जी हम। और डॉक्टर साहब ने कहा कि बाहर निकलो यहाँ से, तो हम अपनी इज्जत रखते हैं बताओ? क्या ये 2 लाख रुपए वाले कमाने वाले रखते हैं कि एक और इज्जत नहीं रखती अपनी? 2200 रुपए हमें मिलते हैं, फिर भी तुम तो इस तरह दुत्कार है, अच्छी बात थोड़ी है। क्योंकि सरकार में महिलाओं के कितना आप वो मान रहे हैं? कुछ नहीं है जी, हमारे साथ ये कुछ नहीं मिल रहा हमें तो बस। नाम बताओ। मेरा नाम पूनम है जी। आज का कितना दर्द आप बयां करें, क्योंकि आप एक महिला हैं और लंबे समय से आप धरने पर बैठी है यहाँ पर, और आज अचानक से एकदम पेट्रोल डीजल छिड़क कर आत्मदाह करने का आप लोगों ने प्रयास किया। मजबूरी है सर, दर्द है। तो एक इंसान जब परेशान हो जाएगा तो क्या करेगा? चारों तरफ से, परिवार की तरफ से भी और फिर इधर से भी। परिवार कहते हैं कि रात में भी काम करती हैं, दिन में भी काम करती हैं, पूरा दिन तुम रजिस्टरों में लगी रहती हो, फ़ोन पे लगी रहती हो, काम ही काम करता है। जितना तुम काम करती हो इतने तो 50,000 वाले भी नहीं करते हैं। अच्छा, आप लोग किस टाइम आते हैं और किस टाइम अपनी ड्यूटी से जाते हैं? हमारी ड्यूटी तो सर 24 घंटे की है। अगर कोई मरीज आएगा तो हम उसके साथ हमें जाना पड़ता है। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ बदतमीजी होती है? बदतमीजी, हाँ, स्टाफ बदतमीजी करता है, कहता है कि तुम आशा है, तुम बाहर निकलो। आशा हो कि मतलब कोई इज्जत नहीं है जी स्टाफ में। कर्मचारी भी हमें बाहर निकाल देता है जी, क्या हमारी इज्जत ये बताइए कि अब शाम तक का किस टाइम तक का, अधिकारियों ने तो आपको टाइम दिया होगा? नहीं जी, हमें नहीं दिया जी कुछ भी। तो आपने उनको क्या टाइम दिया? हमने भी कुछ नहीं दिया, 1 घंटे का टाइम दिया जी। हम तो पेट्रोल छिड़क के बैठे हैं, हम तो अपने आग लगा लेंगे बस जी। हमें जब घर से भी दूध कार रहे हैं और यहाँ से दूध कार कुछ नहीं मिल रहा, हम तो आज आग लगा के मर गए बस। देखिए, ये वो आशाएं हैं जो आत्मदाह करने को तैयार है और अपने ऊपर पेट्रोल डीजल छिड़क कर बैठी है। और आश्वासन, क्योंकि जो CMO है वो बता रहे हैं कि 85% पैसा डाला जा चुका है, लेकिन आशाओं का कहना है कि 15 से 20% ही इनके अकाउंट में पैसा आया है। और अगर आज शाम तक इनका पैसा इनके खातों में नहीं डाला जाता तो ये सभी महिलाएं, क्योंकि पेट्रोल डीजल इन्होंने अपने ऊपर छिड़क रखा है, और ये आत्मदाह करने को तैयार होंगी।
इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।